बट अगर आपको कोई एडवाइस दे रहा है ना, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, थोड़ा सा ना लोगों को ना इतना वो करना छोड़ दो, लाइक लोगों के बारे में इतना सोचना छोड़ दो, इतना अफेक्ट होना छोड़ दो लोगों से, ठीक है। कोई आपको एडवाइस दे रहा है, उसकी एडवाइस से शो करो कि हाँ आपने ले ली है, फिर आप करो वो जो आपको सही लगता है, ठीक है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, देयर आर सो मेनी पीपल हु वुड कम एंड टेल यू 10 डिफरेंट थिंग्स टू डू, या रिलेटिव्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, कोई भी हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, एनीबडी कैन बी दैट पर्सन हु कैन टेल यू कि भाई ये करो। बट आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, यू शुड नो कि क्या आपके लिए सही है, क्या नहीं है, और आपको उस बेसिस पे डिसीजन लेना है। एक कान से सुनो, अगर आपको यूजफुल लग रही है उनकी एडवाइस, कंसिडर दैट, नहीं तो दूसरे कान से निकाल दो। एज सिंपल एज दैट। इतना लोगों से अफेक्ट होना बंद कर दो और अपनी एनर्जी मत वेस्ट करो उनको एक्सप्लेन करने में कोई भी चीज, बस दैट्स इट। या सो दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट स्टोरी। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग लाइक आई थिंक आई हैड 8,000 फॉलोअर्स, 7,000 फॉलोअर्स। उस टाइम पे ना मैं सिर्फ वो पिक्चर्स पोस्ट करती थी, लाइक कहीं पे जाके अच्छा शूट करवा लिया एंड पिक्चर्स पोस्ट कर ली। बट उसके बाद एक दिन रैंडमली मैंने एक मेकअप ट्यूटोरियल पोस्ट करा और इतना ज्यादा अप्रिसिएशन मिला, बिकॉज आई थिंक वो IGTV पे अभी भी मुझे याद है 40,000 व्यूज आ गए थे व्हेन आई हैड ओनली 8,000 फॉलोअर्स। सो जस्ट इमेजिन उस टाइम पे मुझे कैसा फील हुआ। मुझे ऐसा लगा ओ माय गॉड, इज इट रियली दैट गुड, एंड पीपल वर आस्किंग मी कि कौन से प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, क्या किया है। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मे बी आई कैन थिंक ऑफ ट्राइंग समथिंग न्यू एंड कुछ बना सकते हैं मे बी ब्यूटी रिलेटेड। तो मैंने धीरे धीरे थोड़ा बहुत ब्यूटी कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट करा एंड इट स्टार्टेड ब्लोइंग अप, यू गाइस स्टार्टेड गिविंग इट सो मच लव। तो तब से ये स्टार्ट हुआ। एंड व्हाट वाज द टफेस्ट पार्ट? टफेस्ट पार्ट वाज बीइंग कंसिस्टेंट ड्यूरिंग माई स्टडीज, क्योंकि कॉलेज में ही मैंने स्टार्ट कर दिया था एंड स्टडीज के साथ एंड एग्जाम्स के साथ इट वाज सो हेक्टिक। आई वुड क्राई ऑन नाइट्स कि ओ माय गॉड हाउ कैन आई मैनेज ऑल दिस टुगेदर, ऐसा होता था। तो सो बेसिकली दिस करियर वॉज नेवर द प्लान, ठीक है। अर्लियर आई वुड से, जब मुझसे कोई पूछता भी था तो आई वुड ऑलवेज से दैट आई वुड बी ओके डूइंग अ 9 to 5 एंड आई वुड बी ओके विद दैट। एंड या फिर मैं ऐसे बोलती थी कि मे बी आई बिकम अ सिंगर वन डे, बट यू नो what happened was that, मैं आपको बताती हूँ लाइक स्टार्ट कैसे हुआ था ये प्रोसेस व्हेन आई चोज दिस करियर। सबसे पहले तो आई यूज टू वॉच माई सिस्टर अ लॉट, लाइक शी यूज टू मेरे सामने बैठ के वो वीडियोस बनाती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था उसको देखना। मुझे मेकअप नहीं आता था बट मैं उसको देखती थी और कभी कभी मुझे बोलती थी एंगल सेट कर दे या ये कर दे, तो मैं उसको मतलब देखती थी कि वाओ कितना अच्छा लग रहा है दैट शी इज डूइंग इट दिस वे, लाइक शी इज यू नो मेकिंग वीडियोज रेगुलरली एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो होता है कि बड़ी बहन जो करती है छोटी बहन सीख जाती है अपने आप, है ना। तो उससे बहुत बड़ा पार्ट प्ले, उस चीज ने बहुत बड़ा पार्ट प्ले करा। और एक बार रैंडमली ना मैंने एक मेकअप वीडियो पोस्ट कर दिया था, क्योंकि मैंने नया नया मेकअप सीखा था, मेरी बहन से ही सीखा था। तो यू गाइज गिव इट सो मच लव लाइक उस टाइम के अकॉर्डिंग। तो तब से आई थॉट ठीक है, थैंक्स फॉर दिस आइडिया, कुछ नया करते हैं। एंड मोस्टली ऑन यूट्यूब या इंस्टा पे भी वी कैन डू समथिंग लाइक अ क्विक, एक दूसरे का मेकअप करते हुए या कुछ किसी को यू नो वो करते हुए। या लास्ट टाइम मैंने उसका मेकअप किया था एक वीडियो में, तो शी कैन डू माइन, ऐसा कुछ करके लाइक वील थिंक कि क्या कर सकते हैं। साथ में वीडियो बनाएंगे अच्छी सी, एंड ये बहुत अच्छा आइडिया लगा, सो we'll keep this in mind. That is so sweet, thank you so much. And YouTube के लिए तो बहुत मतलब मुझे बहुत सारे DMs आते हैं कि आप पोस्ट क्यों नहीं करते हो YouTube पे, एंड मोस्टली व्लॉग्स, यू गाइज एंजॉय वॉचिंग व्लॉग्स। तो वो क्या होता है कि नहीं हो पाता बिकॉज 2 प्लेटफॉर्म्स एक साथ यू नो हैंडल करना, मैनेज करना, सब कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसी रीज़न की वजह से आई मोस्टली पोस्ट शॉर्ट्स ओनली ऑन यूट्यूब, एंड आई एम स्टिल ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं दोनों प्लेटफॉर्म्स पे कंसिस्टेंटली एक्टिव रहूँ, बट फिर भी नहीं हो पाता है। बट आई स्टिल सी कि यू नो कुछ करके आई कैन मे बी देयर फॉर यू गाइज, बिकॉज यू गाइज एंजॉय द व्लॉग्स। और मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिलता है आप लोगों का, स्पेशली ऑन द व्लॉग्स, बिकॉज यू लाइक हाउ रॉ दे आर। आपको अच्छा लगता है मस्ती एंड ऑल वाला व्लॉग्स एंड फैमिली व्लॉग्स मोस्टली। तो आई ट्राई जितना भी हो सके, आई ट्राई टू कीप पोस्टिंग देयर एज वेल। सो दोनों 10th और 12th में आई गॉट 90% एंड 10th वॉज ICSE बोर्ड, 12th वॉज CBSE बोर्ड। एंड 12th में मुझे ऐसा थोड़ा सा था कि नहीं, मुझे लाइक अपना पेपर रीचेक करवाना है एक अकाउंट्स का। तो उसमें ऐसा था कि थोड़ा सा लाइक मार्क्स अकाउंट्स के में ही कम रह गए थे, उसी रीजन की वजह से परसेंटेज ओवरऑल कम हो गई थी। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में लाइक 95+, 90+ ही मार्क्स थे, तो वो अकाउंट्स की वजह से परसेंटेज खराब हो गई थी। तो मुझे ऐसा लगा, पर वैसे आई वॉज वेरी गुड इन अकाउंट्स, पर पता नहीं बोर्ड्स में क्या हुआ था, फिर मैंने रीचेक भी नहीं कराया क्योंकि मुझे डर लग रहा था, तो फिर मैंने नहीं करवाया। अभी मैंने नोटिस करा बहुत सारे क्वेश्चंस राइट पे हैं, तो मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो तो वैसे ही बनाने वाली हूँ। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस विद यू गाइज। माई हाइट इज 5'4", माई वेट इज 49.5 kgs, एंड हाउ मेनी चीट्स डू आई टेक
संडे इज माई चीट मील। वैसे अर्लियर जब मैंने बिल्कुल वेट लॉस किया था या जब मैं वेट लॉस कर रही थी तो आई वुड टेक ओनली 1 चीट डे इन द होल मंथ, ठीक है। वो भी मॉर्निंग के टाइम पे ही, लाइक फिर उसमें नाइट इंक्लूडेड नहीं होता था, चीट मील होता था खाली वो। बट नाउ सिंस आई हैव लॉस्ट वेट एंड बहुत साल भी हो गए ऑन मेंटेनेंस, सो आई नो हाउ टू बैलेंस माई कैलोरीज एंड ऑल इनटेक ऑल्सो। तो उसी रीजन की वजह से अब मैं एक चीट डे रख लेती हूँ एवरी संडे, और बाकी पूरे हफ्ते आई एम हैविंग नॉर्मल घर का खाना, सब्जी रोटी, बट इट्स मोस्टली लेस कार्ब्स एंड मोर प्रोटीन्स एंड मोर फाइबर्स ऑल्सो। तो ऐसा। सो बेसिकली जब मैंने वेट लॉस मुझे करना था ना, मेरा टारगेट था 16 केजीज और मैंने लूज भी 16 केजीज, मेरा शायद टारगेट 15 केजीज था पर मैंने लूज 16 केजीज कर लिया था। तो तब मैंने बहुत रिलीजियसली डिफरेंट वर्कआउट्स करे थे। तो बेसिकली आई वुड गो टू अ क्लास जिसमें योगा भी होता था, एरोबिक्स भी होता था, जुम्बा भी होता था, तो लाइक इट वाज डेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो मैंने क्लास करी थी एंड तब मैंने बहुत ज्यादा रेगुलरली फॉलो किया था। तो मैं डाइट भी कर रही थी और वर्कआउट भी कर रही थी साथ में। अभी मैं क्या करती हूँ, अभी जब से लाइक इट्स अ मेंटेनेंस स्टेज, तो मोस्टली इट्स डाइट एंड समटाइम्स बहुत कभी टाइम मिल जाए तो बेसिक योगा, वो भी एट होम। तो इट्स लाइक नॉट वेरी मच वर्कआउट जो भी मैं कर रही हूँ इस टाइम पे, कुछ टाइम भी नहीं मिल पाता है। या फिर हेयर इज द मेन कंसर्न गर्ल्स के लिए, कि हेयर जो है वो थोड़े ग्रीसी हो जाते हैं, तो लाइक फिर नेक्स्ट शैम्पू डे, हेयर वॉश डे शेड्यूल करना पड़ता है उस अकॉर्डिंग। तो उस रीजन की वजह से योगा ही करती हूँ, वो भी कभी कभी। आई नेवर सेड दैट आई एम अगेंस्ट लव मैरिज, जिसको करनी है बहुत अच्छी बात है, बिकॉज अरेंज मैरिज में आप इतना किसी इंसान को नहीं जान पाते हो, बट लव मैरिज में यू हैव लाइक आपको एटलीस्ट आइडिया है कि वो इंसान कैसा है, वो पर्सन कैसा है। बट फॉर मी आई फील लाइक पर्सनल चॉइस इज लाइक, आई फील लाइक अरेंज मैरिज वुड बी द बेस्ट। तो इसी रीजन की वजह से मैंने वो पहले आंसर किया था। एनीथिंग लाइक मोस्टली मन पे डिपेंड करता है कि अगर बहुत ऐसा है कि चलो आज ऐसे मन है कि पूरा टाइम है तो अच्छे से एक मूवी देख ली, ठीक है, लाइक 2 आवर्स की, 2.5 आवर्स तक की, ठीक है। बट जब सीरीज में तब देखती हूँ, लाइक आई हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट, बिकॉज मुझे ऐसे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने सीरीज चालू करी तो फिर मुझे ऐसा मन करेगा। बट मेरे में अब पूरा सेल्फ कंट्रोल आ गया है कि मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, लाइक दिस इज व्हाट आई एम फ्लेक्सिंग राइट नाउ, कि मैं ऐसे कर सकती हूँ कि मैं दिन में सिर्फ एक एपिसोड देखूँ और नेक्स्ट डे फिर दूसरा एपिसोड देखूँ, फिर नेक्स्ट डे तीसरा एपिसोड देखूँ। लाइक मेरे में इतना सेल्फ कंट्रोल आ गया है। लाइक पहले मुझे ऐसा होता था कि मैं सीरीज स्टार्ट करती थी और मुझे ऐसा लगता था ये अभी खत्म करना है, मुझे पूरा सीजन तो अब आज खत्म करना ही है ना। बट नाउ आई एम लाइक दैट कि अब नहीं भाई, मेरे को काम करना है, तो अभी मैं उस टाइम पे वो छोड़ देती हूँ कि एक देख लिया एपिसोड, ठीक है, एक देख लिया, इट्स इनफ। सो ऐसे, बट हाँ मोस्ट कुछ भी चलता है दोनों में से। सॉरी गाइस, अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया था, कुछ काम कर रही थी। सो क्वाइट क्लोज, पेरेंट्स ने, मेरी दादी ने मेरा नाम रखा था, उनको करीना कपूर बहुत अच्छी लगी थी। आई थिंक इट वॉज अ डेब्यू ईयर, या 1-2 साल पहले डेब्यू हुआ था, आई डोंट नो कौन सा ईयर था, डेब्यू शायद 2000 था। बट उनको करीना कपूर अच्छी लगती थी, तो उन्होंने ऐसे सोच के रखा था कि मेरी जो पोती होगी उसका नाम मैं करीना रखूंगी, तो इसीलिए उन्होंने मेरा नाम रखा। तो ऐसा ही है, स्टोरी तो यही है। और बस कुकिंग डेफिनेटली मैं कर लेती हूँ, बट इट्स लाइक मोस्टली मस्ती वाला कुकिंग, लाइक मस्ती वाली कुकिंग एज इन मुझे लाइक आई डू इट एज अ हॉबी बिकॉज आई लाइक कुकिंग, उस वाले तरीके से। इट्स नॉट लाइक आई एम कुकिंग लाइक 2 meals a day या 1 meal a day, मतलब 15 days में एक बार कुछ बना लिया, जैसे मन कर गया कि आज कुछ बनाते हैं। एंड मोस्टली आई थिंक योर क्वेश्चन इज कि सबसे ज्यादा क्या बनाते हो, तो आई लाइक मेकिंग डेजर्ट्स, क्योंकि मुझे डेजर्ट्स खुद को बहुत पसंद है। तो लाइक ऑल टाइप्स ऑफ हलवाज, इफ यू नेम देम, जैसे आटा हलवा, सूजी हलवा, मूंग दाल हलवा, गाजर का हलवा, आई लव मेकिंग दीज। इट्स लाइक वाह। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं खुद ही नहीं खाती क्योंकि मेरी डाइट चल रही होती है, बट मेरे को अच्छा लगता है जब सब लोग खा रहे होते हैं, तो हाँ। और एंड आई ऑल्सो लाइक मेकिंग ब्राउनीज एंड चीज केक्स, सो यस। ये तो काफी कॉर्पोरेट वाला क्वेश्चन पूछ लिया आपने मुझसे। ठीक है, दिस इज अ वैलिड क्वेश्चन। वेयर आई वुड सी माई सेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years कुड बी कॉन्टेंट क्रिएशन, तो डेफिनेटली आई विल बी डूइंग, बट एट द सेम टाइम आई हैव अ फ्यू प्लान्स, like I want to start something of my own as well, but I don't know, like I haven't formulated like a full-fledged plan for the same, तो इसके लिए I would require a little bit of time, but हाँ, there would like basically I want कि मेरे 2 काम होने चाहिए specifically. So one is social media and another could be something else, could be a business, could be a brand, but I have like a few thoughts in my mind, but still we do not have like a full-fledged plan for the same. तो वो मैं आप लोग के साथ इतना मैं खुद ही नहीं बता सकती कि मुझे खुद को ही नहीं पता, but yeah.
ये क्वेश्चन मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं पूछा है मुझसे गाइस, और ऊपर से मेरे पास अभी अभी मैसेज आया कि अभी चुपचाप मेरे क्वेश्चन का आंसर कर, ऐसा मैसेज आया है ऊपर से. सो दैट्स व्हेन आई एक्चुअली सॉ कि ये भी एक क्वेश्चन है. तो या साक्षी इज माई बेस्ट फ्रेंड, एंड 2 to 3 reasons why I like her is that because she matches my vibe. एंड मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत फन करते हैं साथ में, और बहुत मतलब द डे वी मेट वी कनेक्टेड सो वेल इन द वेरी फर्स्ट डे, ऑन द वेरी फर्स्ट डे, एंड शी इज़ वेरी केयरिंग. एंड इसने मुझे सोशलाइज करना सिखाया है फिर से. लाइक आई हैड स्टॉप्ड सोशलाइजिंग बिकॉज ऑफ वर्क, लाइक सोशल मीडिया काम की वजह से मैंने सब कुछ बंद कर दिया था. लाइक कॉन्टेंट क्रिएशन करती थी तो ऐसा लगता था कि यू नो टाइम नहीं बच रहा किसी भी चीज़ के लिए. तो शी मेड मी कनेक्ट with my friends again, and she has always been there for me, so that's why I love her. Okay Sakshi, are you happy? Okay, this is one question that I'm getting a lot, और ये भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं that are you or Gen Z, because कल मैंने वो stories डाली थी जो. तो yes, I am 24 years old. I was born in 2000, and 24 मैं अभी अपने आप को इसलिए मान रही हूँ क्योंकि 3 महीने बाद, like in September, I'll be 25, तो तब तक आई कंसिडर माई सेल्फ 24, ठीक है. एंड आई एम अ जेंजी बिकॉज आई थिंक 1997 के बाद जो भी बॉर्न हुए तो वो जेंजी होते हैं. तो आई एम बॉर्न इन 2000, तो जो भी साल चल रहा होता है वही मेरी एज होती है. तो सितंबर में आई विल बी 25. अभी आई एम 24. ओके. सो यस, और आई हैव बीन वेरी वोकल अबाउट इट, बट स्टिल बहुत सारे लोग का ये क्वेश्चन होता ही है. तो